भारतीय मार्केट में Hyundai अपने 25 साल पूरे कर चुका है और इस कामयाबी का जश्न मनाने Hyundai की एन लाइन के साथ हम निकले एक अनोखी ड्राइव पर, नाम ग्रेट इंडिया ड्राइव, जिसके 5वें संस्करण में जागरण हाईटेक की टीम भी बनी एक हिस्सा। मकसद था सस्टेनेबिलिटी की तरफ उठाए गए कदमों को समझना। इस सफर की शुरुआत हुई Hyundai के नए गुरुग्राम ऑफिस से। उद्देश्य था अहमदाबाद पहुंचना, क्योंकि भारत में पर्यावरण को आने वाले भविष्य के लिए बचाने की नींव यहीं रखी गई थी। ग्रेट इंडिया ड्राइव के लिए हमने एक बेहद रोचक राह पकड़ी। गुरुग्राम से जयपुर के 4 घंटे के इस सफर में भारत के तेजी से बेहतर होते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की झलक मिली और शहर में घुसते ही राजस्थान का रंगीन इतिहास। ग्रेट इंडिया ड्राइव पर हमारा पहला पड़ाव था जयपुर और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई भारत के मशहूर कार रेस्टोरेशन एक्सपर्ट और कार्टिस्ट के फाउंडर हिमांशु जांगिड़ से, जिन्होंने कचरे से कंगन बनाने की मुहिम में एक अनोखी पहल करी। नाम दिया सस्टेन बाय कार्टिस्ट। हिमांशु, थैंक यू। और ये हमारा एक छोटा सा पिट स्टॉप है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि आपने लिया है सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। और दिस प्लेस इज ऑल अबाउट अपसाइकिल एंड रिसाइकिल। अभी जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये किस तरह से चीजों को सस्टेन किया जा सकता है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर चीज जो आपको यहाँ पर इस वक्त स्टोर में नजर आ रही है, ये ऑटोमोबाइल आर्ट है, वो आर्ट जिसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड दे आर लुकिंग क्लीन, नीट, एंड it's a step toward green future also, because recycle. And the idea is to how to upcycle what is available with us. There are, as you know, there are how many millions of cars piled up in India to be scrapped, right? The policy, the new vehicle scrappage policy is already out. Suspension arms. It's a piece of superb art. जयपुर में इस खास मुलाकात के बाद हम आगे बढ़ चले अपनी एन लाइन में, और जयपुर से उदयपुर के रास्ते में एन लाइन ने हमें बेहद प्रभावित किया, खासकर इसकी हैंडलिंग, चैसी और स्टीयरिंग ने, जिसने 400 किलोमीटर के इस सफर को बेहद रोमांचक बना दिया। और 6 घंटे के इस सफर में हमने एक बार भी रुकने की नहीं सोची। उदयपुर हम कुछ सवालों के साथ रुके थे, वो सवाल जिनके जवाब हमें मिलने वाले थे अहमदाबाद में। और सुबह होते ही बिना वक्त गवाए हम निकल पड़े अहमदाबाद की ओर। 350 किलोमीटर के इस सफर को हमने 5 घंटे में पूरा किया और हम पहुंचे अहमदाबाद। जब सस्टेनेबल सिटीज की बात होती है तो अहमदाबाद का नाम सबसे ऊपर आता है, और इसकी नींव पड़ी थी अक्टूबर 7, 2001 को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने ग्लासगो में हुए COP26 में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का समर्थन किया, और नतीजा सोलर ऊर्जा की तरफ उठाए गए बड़े कदम और सोलर पॉलिसी, जिसका फायदा हमें आज दिख रहा है। As a nation, Narendra Modi ji has shown the world the way of how to go ahead and not only be the leader in making policies, but also seeing to it that the other nations also follow India. And India is a leader in the whole climate change battle the world which is having. Today is in Gujarat, all the districts have a gas network. If you move from here to anywhere in the state, you will have CNG petrol pumps on the way. So this is a clean fuel. Today, no state has a policy of building LNG terminals. We have the biggest in Dahej. We have in one Hazira. The state sponsored came out with in Mundra. So 3 are already functioning. One is coming up in Pipavav. Another one is coming on in the Saurashtra coastline very shortly. So 5 LNG terminals in one state shows how
dedicated we are. अहमदाबाद और दुनिया को भविष्य के लिए तैयार करने के इरादे से अहमदाबाद में बनाया गया IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एक मिसाल है, जहां छात्रों को ट्रेनिंग और रिसर्च के द्वारा भविष्य के पेशेवर के रूप में तैयार किया जाता है। Indian Institute of Sustainability. Now this institute is right now focusing on three parts. One is the sustainable agriculture, second one is the conservation of water, and third one is green cover. For that, in our campus, we have worked out on a percolation well. Like I tell you, we have 16 percolation wells. We have a 300 acres land in the campus, and this 16 percolation well has resulted into at least 10 to 12 meters of groundwater level rise. We have 3 compost plants with us right now. We are converting our plastic waste into molds, and these molds are being utilized for development of benches, canteen tables, sitting benches for the gardens and everything, right? And the third very important part, each and every drop of our campus we want to utilize for reduce, reuse and recycle purpose. And that is how we are recycling all this water, whatever is coming out of our laboratories or our staff quarters or our canteens. We are utilizing it with the help of STP processes. नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए प्रयासों का नतीजा है कि आज अहमदाबाद में कॉलेजेस ऊर्जा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जैसे कि अहमदाबाद का LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो छात्रों और पूरे अहमदाबाद के लिए एक गर्व का विषय है और देश के लिए मार्गदर्शक। We started all these projects on solar energy. Our entire rooftop, all rooftops are covered by solar panels. We are having some high-end water harvesting plants. We are self-sustained on water. We do not draw water from the ground. No wastage at all. No wastage. We are now putting up more and more projects wherein we'll reuse, recycle. All the projects are already in the pipeline. They have been approved and funded. पूरी दुनिया के लिए अहमदाबाद अब एक मिसाल बन चुका है कि किस तरह ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में विंड, वाटर और सोलर पावर के सही इस्तेमाल से अनवीकरणीय संसाधनों पर अपनी निर्भरता को कम किया जा सकता है। ग्रेट इंडिया ड्राइव के दौरान Hyundai N-Line के साथ हमने न केवल अहमदाबाद को समझा, बल्कि इस बात को भी समझा कि सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव का कारण बनते हैं।